हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को विस्तार पूर्वक जाना, साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी सॉल्व किया, जिसमें कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छा स्कोर किए। आइए आज के अध्याय में हम लोग जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तत्कालीन समय में वैदिक धर्म के कर्मकांड अपनी पवित्रता खो चुका था, जिससे साधारण जनमानस में रोष व्याप्त हो चुका था। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो चुकी थी, जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया एवं शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई। इन्हीं स्थिति में धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ, फलतः जैन धर्म का पुनरुत्थान हुआ। जैन शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के एक शब्द जीन से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और इसके कुल तीर्थंकर 24 हुए, जिसमें सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ऋग्वेद में इसे अरिस्टोनेमी भी कहा गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कुल 24 तीर्थंकर हुए। सबसे प्रथम आदिनाथ या फिर ऋषभ देव, दूसरे थे अजितनाथ। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से महत्व रखने वाले 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया। पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म काशी में हुआ, जो वाराणसी में स्थित है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी बन गए और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका परिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु सम्मेद शिखर, जो कि तत्कालीन समय में झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, वहां इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपने शिष्यों को 4 शिक्षाएं दी। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। सत्य अर्थात हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा अर्थात किसी भी जीव के साथ हिंसा न करना, अस्तेय चोरी न करना और चौथा था अपरिग्रह अर्थात धन संचय नहीं करना। पार्श्वनाथ ने जो 4 शिक्षाएं दी थी, उसमें महावीर स्वामी ने 5वां शिक्षा को जोड़ा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। अब हम महावीर स्वामी के बारे में विस्तार से जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता, जिनका नाम सिद्धार्थ था, यह जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और इनकी माता त्रिशला या विधेता लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इनका विवाह असोदा नामक एक कन्या से हुआ, जो कुंडीय गोत्र से संबंधित थी। महावीर स्वामी और उनकी पत्नी यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। अनुजा का विवाह महावीर स्वामी के बहन के पुत्र जमाली से संपन्न हुआ। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की आयु में तपस्या करने हेतु घर से निकल पड़े थे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिमरिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलीन, अहर्त अर्थात योग्य, जीन अर्थात विजेता, निग्रंथ अर्थात बंधन रहित या बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उन्हीं का दामाद जमाली बना। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में हो गया, जहां अभी जल मंदिर स्थित है। महावीर स्वामी की तपस्या के दौरान नालंदा में मखली गोसाल से भेंट हुआ और मखली गोसाल महावीर स्वामी का शिष्य बन गया। 6 वर्ष बाद उनका साथ छोड़कर इन्होंने एक अन्य संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। मखली गोसाल के मत को नियतिवाद भी कहा जाता है, अर्थात कोई भी कार्य या कोई भी घटना पहले से तय होता है, जो किसी न किसी कारणवश अंततः घटित होता ही होता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूरे नियंत्रित होती है और वह संचालित होती है।
ज्ञान की प्राप्ति के 12वें वर्ष जमाली जो उनका दामाद था और महावीर स्वामी के बीच मतभेद हो गया। फलतः जमाली जैन धर्म को छोड़ दिए और एक अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम था बहुरतवाद। महावीर स्वामी अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किए जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित हुए और इस 11 प्रमुख अनुयायियों के संघ को गणधर कहा गया। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात इस जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष सुघमर्ण बने। जैन धर्म में त्रिरत्न का विवरण मिलता है। सम्यक दर्शन अर्थात सत्य का ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात शक का बिना शंका किए और वास्तविक ज्ञान, सम्यक चरित्र अर्थात सांसारिक विषयों में जो सुख दुख उत्पन्न होता है उसके बीच समान भाव रखना। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो गया। वास्तविक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में एक महाअकाल पड़ा था। उसी समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर श्रवणबेगोला चले गए, दक्षिण भारत चले गए। वहीं स्थूलभद्र अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रुककर इन्होंने अपने शिक्षा को आगे बढ़ाया। भद्रबाहु अपने शिष्यों को निर्वस्त्र रहने के लिए कहे जिससे इन्हें दिगंबर कहा गया और स्थूलभद्र ने अपने शिष्यों को श्वेत वस्त्र धारण करने को कहा जिसे इन्हें श्वेतांबर कहा गया। स्थूलभद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है या फिर इसका एक अन्य नाम भी है। जैन धर्म में प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस समय मगध के तत्कालीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय जैन सभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी जो कि गुजरात में स्थित है वहां संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवर्धि गण या क्षमा श्रवण ने किया था। खजुराहो का मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन मंदिर है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव का एक सामंत था विमल शाह, इन्होंने करवाया था। आगे के अपकमिंग वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में MCQ का प्लेलिस्ट दिया जा रहा है और साथ ही साथ राइट साइड में बिहार स्पेशल का संपूर्ण प्रीवियस वीडियो का प्लेलिस्ट दिया जा रहा है जहां आप जाकर उसे देख सकते हैं।